आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब जो टाइप मटेरियल्स हैं हमारी ज़िंदगी में उसकी कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स किस बेस पे हम फिलहाल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से मतलब कि कोई भी बॉडी की किसी भी मतलब चीज़ की जो मेजरमेंट है, बड़ा क्या मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ मटेरियल कैन कैरी। कोई भी एक मटेरियल हो, वो कितना करंट जो है वो पास कर सकता है। करंट से क्या मतलब? करंट से मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस होते हैं हमारे पास एटम्स के अंदर, उनकी मूवमेंट कितनी, मतलब उनका कितने चार्जेस कितने टाइम में, रेट का मतलब टाइम के लिहाज से जो चीज़ चेंज होती हो, तो चार्जेस की जो मोशन है वो टाइम के लिहाज से कितनी हो रही है, दैट इज बेसिकली क्या कहलाती है, करंट। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बेस पे बात करूं, तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं, जिसमें जो पहले कहलाते हैं वो इंसुलेटर्स, फिर कंडक्टर्स और फिर सेमी कंडक्टर्स। अब अगर मैं पहले कंडक्टर्स की बात करूं, तो कंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो कि बेसिकली करंट को क्या करते हो, कंडक्ट करते हो। कंडक्ट का मतलब पास करते हो। अब कंडक्टर जो है वो करंट को क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी मटेरियल के अंदर मौजूद हों और वो फ्री हों, न्यूक्लियस के साथ अटैच ना हो, उनकी मोशन क्या हो, फ्री हो। अब जो कंडक्टर की अगर मैं आम लाइफ की एग्जांपल की बात करूं, तो वो क्या है, कोई भी कॉपर ले लें हैं, इस तरह बहुत सारी और एग्जांपल हैं। कॉपर इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है क्या, ये एक वायर है जो कि किस चीज़ की बनी हुई है, कॉपर की। तो ये क्या है, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा भी और कंडक्टर्स हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स जो हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं, जो करंट है उसको कंडक्ट नहीं करवाते। उसकी रीज़न क्या है, मतलब वो नॉट कंडक्ट करंट। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब अगर मैं बात करूं, मतलब अच्छा इंसुलेटर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे पास रबड़ हो गया। रबर रबर क्या है, हमारे पास रबर एक इंसुलेटर है, वो करंट पास होने नहीं देता। इसके अलावा प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, तो वो भी क्या है कि करंट को पास होने नहीं देता, तो प्लास्टिक भी क्या है कि इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर और कंडक्टर्स के दरमियान जो मटेरियल्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के दरमियान की होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। अब दरमियान की प्रॉपर्टी का क्या होना, मतलब कि इंसुलेटर तो करंट पास होने ही नहीं देते, जबकि कंडक्टर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे करंट पास करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या मतलब, कि ऐसे मटेरियल जो कि करंट पास इतना, मतलब करंट भी पास करते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं करते जितना कंडक्टर्स करते हैं, और इतना बुरा भी नहीं करते कि जितना इंसुलेटर। इंसुलेटर तो बिल्कुल नहीं करते ना, लेकिन सेमीकंडक्टर कुछ कंडीशंस के ऊपर करंट को पास करवाते हैं, सॉरी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी होती जो है, यानी करंट पास करने की जो इनकी मतलब मेजरमेंट होती है, अमाउंट होती है, वो बेसिकली क्या होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स की बात करूं, तो वो सबसे पहले जो जहन में आती है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। दूसरे अगर सेमीकंडक्टर एक और एग्जांपल की बात करूं, तो वो क्या है, हमारे पास जर्मेनियम। ये दो बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं। अब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक की बात करूं, लेट से मैं सिलिकॉन की बात करता हूं कि जो सिलिकॉन है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, इनके बनने का जो स्ट्रक्चर है ये अंदर से कैसे दिखते हैं। जहाँ तक सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, तो टोटल उसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 14। तो ये आपके पास लिखे हुए हैं, ये +14 का मतलब जो प्रोटॉन है वो 14 है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं, वो भी 14 हैं।
अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहले उसमें दो आ गए शेल में, शेल वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं यानी घूमते हैं। अगले में कितने आ गए, आठ, तो 2 + 8 10, बकाया रह गए चार, तो वो चार जो हैं ये डार्क में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं। अब अगर मैं पहले दो की बात करूं तो दो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में मौजूद हैं, यानी पहले शेल ने उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है। अब चूंकि ये पहला शेल है तो पहले शेल में ये होता है, ये रूल होता है कि अगर दो, मतलब पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ जाएं, जैसे कि इस केस में दोनों ही आ गए हैं, दो ही पूरा भर गया है ये पहला शेल, तो जब ये भर जाता है तो इस तरह के रूल को हम क्या कहते हैं, मतलब डुप्लेट रूल ये कहता है कि पहले शेल में दो आने चाहिए, तो अगर पूरा कंप्लीट है तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया है, डुप्लेट रूल उसका कंप्लीट हो गया। डुप्लेट रूल का मतलब क्या है कि द शेल विद टू इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा शेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हों या दो इलेक्ट्रॉन ही बर्दाश्त करता हो, बेसिकली वो क्या कर रहा है, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। जबकि दूसरे शेल की बात करूँ उसमें आठ आने चाहिए, तो वो आठ उसके पूरे हैं यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली जैसे दूसरे में आठ पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब जैसे डुप्लेट का एक रूल था कि दो होने चाहिए, तो दूसरे शेल में जो है अगर आठ पूरे हो गए हैं तो बेसिकली ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है। जब भी किसी शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब है वो शेल या वो एटम जो है वो स्टेबल होगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन अगर मैं इसके तीसरे शेल की बात करूं जिसमें चार हैं, इसमें आठ होते तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो सिर्फ चार हैं। तो अगर ये चार कहीं और से इसको मिल जाएं सिलिकॉन को तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 4 × 4 8 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जो एक कोई भी एटम ले लें, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लें, लेट से मेरे पास ये एक सेमीकंडक्टर है ना, मैं इसके इर्द गिर्द ना चार दीवारी बना देता हूँ। अब लेट से जैसे ये एक मटेरियल है जो कि सिलिकॉन से मिलकर बना है, तो सिलिकॉन के इसके अंदर ज़ाहिर एटम्स होंगे, तो सिलिकॉन जो है अब ज़ाहिर है उसने जो इसे एक सिलिकॉन है उसको चार चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, इसको कंप्लीट करने के लिए वो अपने साथ वाले सिलिकॉन से चार ले लेता है। अब अगर मैं इस एटम को देखूं, पहले इसको स्टडी करते हैं फिर बारी बारी देखते हैं। मैं लेट से कहता हूँ ये जो सिलिकॉन है जिसको चले मैं ये ब्राउन से मैंने कर लिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी चलें ये ब्राउन है, एक इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका दूसरा ये रहा, बल्कि चलें इसको, हाँ चले इसी को करते हैं, इसका एक ये रहा चौथा और साथ एक ये रहा। ये जो मैंने ब्राउन से शो किए हैं ये इसके सिलिकॉन है ब्राउन वाले के अपने हैं। लेकिन अगर मैं इसके मतलब साथ वाले की बात करूं, इसी तरह इसके कितने, एक ये है और इस तरह एक ये है और इसी का एक ये है ग्रीन वाले का और एक ये है। तो अब ये जो हैं, ये जो ये ग्रीन वाला है इसके, इसने इससे एक उधार ले लिया जो कि ये ब्राउन वाला है, इसने इस वाले जो साथ है जिसको चले मैं तो डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ, और वो डिफरेंट कलर जो है वो ये वाला कलर है। अब मैं लेट से कहता हूँ इसके ये चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिलिकॉन के, तो इस सिलिकॉन ने ये जो ग्रीन वाला है ना, डार्क ग्रीन वाला, ये वाला, इसने एक तो ब्राउन से ले लिया और एक इस वाले ग्रीन से ले लिया, और एक जो ऊपर कहीं ना कहीं सिलिकॉन मौजूद होगा उसके भी एक चार होंगे ना, इस तरह एक ये रहा, इसी तरह उसका यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सिलिकॉन है उससे भी इसने एक ले लिया, और वो जो नीचे है ये वाला है, ये वाला, इसको मैं एक और कलर से शो करता हूँ। रेड से मैंने रेड से कर दिया तो ये रेड, और ये मेरे पास इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी तरह इसका ये हो गया और ये हो गया और एक और ये हो गया। तो अब सिर्फ मैं अगर इस पे गौर करूं, इस पे इसके अपने चार कौन से हैं, ये ग्रीन, एक दो तीन चार। अब इसने कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट, सॉरी हाँ ऑक्टेट, तो अब इसने चार कहीं और से लेने हैं। इसने क्या किया कि चार एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, और एक इसके जो ऊपर मौजूद है उससे ले लिया, तो इसने चार इन चारों से लेकर अपना ऑक्टेट क्या कर दिया, कंप्लीट। इसी तरीके से जो बाकी होते हैं वो भी अपने साथ साथ वाले से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवा लेते हैं। अब अगर आप इस मटेरियल के ऊपर गौर करें तो सिलिकॉन इधर भी है, हर जगह आपको सिलिकॉन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा सेमीकंडक्टर, जो ये सेमीकंडक्टर है ना, तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर अपनी प्योर चीज यानी ये सिलिकॉन का है, तो इसके अंदर सिलिकॉन ही मौजूद हो, कोई बाहर की कोई और एटम ना हो, जैसे कि फॉस्फोरस की बात करूं पी फॉस्फोरस, और इसी तरह अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, ए एल मतलब एल्यूमिनियम, अगर वो इधर कहीं आसपास मौजूद ना हो, तो ये सिर्फ
प्योर, यानी प्योर मतलब खालिस है ना सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें कोई जिसमें जो खालिस हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या मतलब, प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि बिल्कुल प्योर हो, खालिस हो, जैसे कि ये एग्जांपल सिलिकॉन की आपके सामने है। लेकिन अगर मैं ऐसे सेमीकंडक्टर्स उठा लूं, या ऐसे सेमीकंडक्टर या कोई भी चले, सिलिकॉन है वो अच्छा भला प्योर है, खालिस है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर एक फास्फोरस ऐड कर दूं, फिर अब फास्फोरस है, उसके आखिरी शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 नहीं बल्कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं ये फास्फोरस है, तो एक इसने ये वाला है इसका, जिसको चले मैं ब्लैक सी कर देता हूँ क्योंकि इसका दूसरा वाला भी ब्लैक से है, एक ये रहा, और एक इसके साथ वैसे सिलिकॉन के साथ है, और एक इसके साथ है। तो ये इसके 5 हैं, जिसमें से एक जो है वो एक्स्ट्रा है। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया होगा कि सिलिकॉन के अंदर मैंने फास्फोरस ऐड कर दिया है, उससे क्या हुआ, सिलिकॉन प्योर नहीं रहा, उसके अंदर खालिस नहीं रहा सिलिकॉन। अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, यानी ये अब खालिस नहीं रहा, इसके अंदर एक इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी मतलब जो खालिस के अंदर कुछ चीज अगर एक्स्ट्रा चीज आ जाए तो उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं ना। तो इसकी ये सिलिकॉन प्योर नहीं रहा, तो इसके अंदर जब इम्प्योरिटी आ गई तो हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर अब बन गया वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर हो। इम्प्योर का मतलब प्योर ना होना। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें मैंने इम्प्योरिटी ऐड की है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। यानी ये जो पहले सिलिकॉन तो प्योर था, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर क्या किया, फास्फोरस ऐड कर दिया, क्या कर दिया, फास्फोरस को ऐड कर दिया, तो ये जो प्रोसेस मैंने किया होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपके पास, डोपिंग। The process of adding an impurity into the semiconductor, तो वो क्या कहलाती है, डोपिंग। इम्प्योरिटी इस केस में हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस। इम्प्योरिटी का मतलब जो खालिस चीज़ है उसके अलावा कुछ अगर चीज़ है तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। जैसे इस केस में खालिस सिलिकॉन है, उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है, हमारे इस केस में फॉस्फोरस है, तो वो इम्प्योरिटी कहलाएगी। इम्प्योरिटी को ऐड करना बेसिकली क्या कहलाता है, डोपिंग। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होते हैं, और इसके अलावा इनकी जो यूज़ है वो, जैसे ये आपके पास एक कंप्यूटर का सर्किट होता है ना, ये जो मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर बहुत यूज़ होते हैं। स्पेशली सिलिकॉन यूज़ होता है इसके अंदर, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, और इसके अलावा भी और एप्लीकेशंस हैं। यानी आज जो हमने चीज़ पढ़ी वो सेमीकंडक्टर के बारे में थी।